कटाव रोधी कार्यों से नाखुश ग्रामीण बैठे धरने पर, डीएम ने किया दौरा। कहा प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण बैठे धरने पर, क्या कहा जिलाधिकारी ने, जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जोरदार बारिश व बादल फटने जैसी घटनाओं के बाद मैदानी इलाकों में तेजी से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बक्सर में भी जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासनिक महकमा सतर्क एवं चौकस हो गया है। शनिवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर विद्यानंद सिंह ने अपने मातहतों के साथ बक्सर कोइलवर तटबंध का गबौली गांव से भाया चक्की प्रखंड के जवही दिया व ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीचोर गांव तक तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तटबंध की मजबूती के साथ कई अन्य कार्यों का जायजा लिया तथा उन्हें जहां भी कोई कमी नजर आए वे वहां तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कराने का निर्देश बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिया। संबंधित विभाग को डीएम ने विशेष सतर्कता बरतने की नसीहत दी। बाढ़ निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ चल रहे कई अन्य विभागों के पदाधिकारी अपनी अपनी जवाबदेही को लेकर सतर्क और चौकन्ना दिखे। डीएम ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि तटबंध की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी अधिकारी या कर्मी की लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक दावों की ग्रामीणों ने खोली पोल, बैठे धरने पर। दियारा इलाके में कमोबेश हर साल बाढ़ आ ही जाती है। महीनों पहले से प्रशासनिक अधिकारी तमाम सुरक्षात्मक तैयारियां पूरी कर लेने का दावा करते नहीं थकते, लेकिन अधिकारियों के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए नैनीचोर में ग्रामीण धरने पर बैठ गए और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री को बुलाने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही जिलाधिकारी के साथ चल रहे मातहत अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी के नेतृत्व में बैठे ग्रामीणों की मांग थी कि हाल के दिनों में हुए कटाव के कारण गंगा नदी तटबंध से सटकर बहने लगी है। प्रशासन हर साल कटाव रोधी कार्य कराए जाने का दावा तो करता है, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित होते हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांग थी कि कटाव रोकने हेतु तटबंध किनारे बोल्डर पत्थर डालकर स्थायी कार्य कराया जाए। प्राथमिक उपचार केंद्र को तत्काल मरम्मत, सड़कों की स्थिति में सुधार सहित 5 सूत्री मांग ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष रखी। डीएम ने यथासंभव इन मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिन से चल रहा बा ये गंगा के अस्थायी कटाव रोके खातिर ही धरना चल रहा बा। अनिश्चितकालीन बा, एकर कोनो निश्चित दिन नहीं है कि हे तारीख खत्म हो यही खातिर धरना चल रहा बा। अधिकारी लोग के जौन आदत बा वो वीडियो जौन कहिए धरना तोड़ दो, एसडीओ कहिए कि धरना तोड़ दो, डीएम भी वह कहले है कि धरना तोड़ दो। एक हम ले ली कि धरना तोड़ा के हम आ गई। बिहार सरकार बाह हमार पूजे की बहुत बढ़िया अधिकारी बा जी, गांव के पोस दिला जी बह भा रह, लेकिन हम धरना तोड़ा दे। हमार मांग बा जे एकर अस्थायी निदान कि पुनः गंगा काट के बांध के नजदीक न कहा से जे आज साल भर के अंदर करीब 150 गज गंगा के कटाव भइल बा। ये 50 गज से कम दूरी पर तटबंध से रह गइल बा। और अगर यही रफ्तार में कटाव चलत रहल तो कहियो अब सुनब कि आज से 30 बरस पहले पूर्णिया में जौन भई रहे तटबंध टूटला से जे कई गो गांव सुतले बह गईले। 200 किलोमीटर के स्पीड में धारा जब गांव के तरफ मुड़े तो गांव के न आदमी न मकान न जानवर की होना बाकी। ये तरह के रोके खातिर धरना भइल। ये तैयारी पूरी कर दिए होते तो ये 150 गज गंगा काट करके साल भर के अंदर क्यों यहाँ चली आई? कहा अगर आपने किया है तो आपने घूसखोरी की है। समूचा पैसा अपने पॉकेट में इंजीनियर ओवरसियर के ठेकेदार के पॉकेट में गया है। अगर आपने किया है तो धरातल पर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो उसी के क्रम में अभी हम लोग उसको तटबंध का भी निरीक्षण किए थे और रामरेखा घाट पे भी गए हुए थे इसको। और उसी क्रम में तटबंध में जहाँ जहाँ है गनौली है और
नैनीचोर है जो वल्नरेबल पॉइंट था, वहाँ देखा है हमने। और यहाँ भी तटबंध और जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से भी उनको मैंने बोला है, अभी चीफ इंजीनियर से भी मेरी बात हुई है कि कटाव हुआ है और उन्होंने भी एश्योर किया है कि हम अपने चेयरमैन जो होते हैं फ्लड फाइटिंग के उनको फिर भेज करके इसको ठीक कराता हूँ। अभी लगभग डेंजर लेवल से गंगा नदी जो है वो लगभग 70 सेंटीमीटर भी नीचे बढ़ रही है और उम्मीद है कि बाढ़ को लेकर के जो तैयारी है एसओपी के अनुसार वो जल संसाधन विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और सर तमाम प्रशासनिक तैयारियों के बावजूद कुछ ग्रामीण नाखुश दिख रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। नहीं, उनकी जो चीज पर चीज कुछ मांगे थी उस मांग पर विचार करने के लिए फिर जो है उन्होंने आग्रह किया है और उसी के आलोक में ही बैठे हुए थे। तो अभी जो इनकी मांगे थी कि जहाँ कटाव जो पहले का कटाव है गंगा नदी का ये इधर आ गया है तो उसको तटबंध में ना अस्थायी समस्या के लिए लोग मांग किए हैं। तो इनकी भावना को हम लोग गवर्नमेंट को अपने स्तर से भी ध्यान आकृष्ट करें। बक्सर कोई लोग अभिभावक के तौर पर हैं, उनकी भावना को हम लोग कदर करते हैं। उनकी चूंकि बहुत पुराना अनुभव है तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है, इसके बारे में हम लोग सरकार को इसके बारे में